अच्छा, कभी सोचा है कि रोज का जो सेल्स डेटा होता है वो किसी भी बिजनेस के लिए कितना कितना कीमती हो सकता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि बीआरएस ईआरपी सिस्टम कैसे बिल्कुल मामूली से डेटा को एक ऐसी पावरफुल जानकारी में बदल देता है जो बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करती है। जरा सोचिए, अगर आपका सेल्स डेटा सिर्फ ये ना बताए कि क्या बिका, बल्कि ये बताने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। है ना कमाल की बात। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, एक बात पहले ही साफ कर देते हैं, ये कोई बनावटी डेमो नहीं है, कोई मॉकअप नहीं है। हम एक असली काम करते हुए ईआरपी सिस्टम को देख रहे हैं, और ये सिस्टम एआई से बने डेटा का इस्तेमाल करके बिजनेस की वो छुपी हुई बातें सामने लाता है जो शायद वैसे पता न चलती। इससे ना सिस्टम की असली एनालिटिकल पावर का पता चलता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? इसमें 4 पड़ाव हैं। पहले हम देखेंगे कि कम से कम डेटा में कितनी ताकत छिपी होती है। फिर रेवेन्यू और वॉल्यूम, यानी कमाई और बिक्री की संख्या, इनको एनालाइज करेंगे। इसके बाद बिजनेस के पैटर्न को पकड़ेंगे, और आखिरी में सबसे जरूरी बात ये देखेंगे कि ये सारा डेटा हमें सही फैसलों तक कैसे पहुंचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला पड़ाव, कम से कम डेटा की ताकत। यहां हम ये देखने वाले हैं कि कैसे बिल्कुल बेसिक सी सेल्स एंट्रीज को एक स्ट्रेटेजिक एसेट यानी एक रणनीतिक संपत्ति में बदला जा सकता है। देखिए, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? कि इसमें घंटों तक डेटा एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी ये आपको एकदम गहरी काम की जानकारी देता है। ये बस उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जो सर्विस बेस्ड कंपनियां पहले से ही ट्रैक करती हैं। मतलब समय भी बचा और मेहनत भी। चलिए, अब आते हैं हमारे एनालिसिस के दूसरे हिस्से पर। बात करते हैं रेवेन्यू और वॉल्यूम की। मतलब ये पता लगाना कि कौन सी सर्विसेज हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू रखती हैं, सबसे ज्यादा कीमती हैं। तो आप जरा डेटा को और करीब से देखते हैं। ये जो स्क्रीन है, इसे हम कहते हैं पार्ट वैल्यू लुकआउट। ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में किन सर्विसेज से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मतलब कमाई हुई है। यहां से एकदम साफ हो जाता है कि पैसा असल में आ कहां से रहा है। और अब कुछ और मजेदार देखते हैं। ये है पार्ट क्वांटिटी लुकआउट। ये वो सर्विसेज हैं जो सबसे ज्यादा बार बेची गई हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि जो सर्विस सबसे ज्यादा बिकती है, जरूरी नहीं कि वही सबसे ज्यादा कमाई भी दे रही हो। तो देखिए, असली स्ट्रैटेजी यहीं छिपी है। ज्यादा रेवेन्यू वाली सर्विस और ज्यादा वॉल्यूम वाली सर्विस, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है एक महंगी सर्विस साल में सिर्फ 10 बार बिककर लाखों कमा ले, और वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी सर्विस 1000 बार बिककर भी उतना ना कमा पाए। तो जाहिर है दोनों पर ध्यान देना जरूरी है, पर बिल्कुल अलग अलग तरीकों से। चलिए, इस कहानी को अब और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बिजनेस के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। और यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ सर्विसेज की डिमांड किसी खास मौसम में या किसी खास टाइम पर बढ़ जाती है? ये जो मेन डैशबोर्ड है ना, ये हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है, एक ओवरव्यू देता है। ये बार चार्ट पूरे साल में महीने दर महीने सेल्स से हुई कमाई को दिखा रहा है। इससे हमें फाइनेंशियल उतार चढ़ाव का एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाता है। लेकिन असली कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब हम मंथली लुकआउट पर जूम इन करते हैं। ये रेवेन्यू की जगह हर महीने दी गई सर्विसेज का काउंट मतलब उनकी संख्या दिखाता है। और यहीं पर सीजनल ट्रेंड्स और पैटर्न पकड़ में आते हैं। जैसे क्या किसी खास महीने में एंटीवायरस डिप्लॉयमेंट अचानक बढ़ जाता है? ये डेटा आपको ठीक यही बताता है। तो अब तक हमने क्या और कब का पता तो लगा लिया। अब अगला लॉजिकल सवाल क्या है? आखिर कौन है वो की क्लाइंट्स जो इस एक्टिविटी को ड्राइव कर रहे हैं? और इसका जवाब इस ग्रिड में छिपा है। यह है पार्ट वर्सेस वेंडर ग्रिड। यहां वेंडर का मतलब क्लाइंट या कस्टमर है। यह ग्रिड साफ साफ दिखा रहा है कि कौन से कस्टमर किस खास सर्विस के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इससे अपने सबसे जरूरी क्लाइंट्स को पहचानना कितना आसान हो जाता है। और अब हम आ गए हैं इस पूरे एनालिसिस के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, डेटा से डिसीजन तक का सफर। अब हम ये देखेंगे कि इस सारी जानकारी को एक्शन में कैसे बदलना है। देखिए, ग्रोथ का रास्ता बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, अपनी सर्विस के रेवेन्यू और वॉल्यूम को एनालाइज करें। स्टेप 2, इसके बेसिस पर पहचानें कि कितने स्टाफ की और कौन सी स्किल्स की जरूरत है। और स्टेप 3, डेटा के आधार पर सही लोगों को हायर करें। ये अंदाजे लगाने वाला खेल नहीं है, ये जानने पर आधारित है।
जैसा कि कहा भी गया है, हाई वैल्यू सर्विसेज की पहचान करके ये तय किया जा सकता है कि एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ानी है या नहीं। ये सीधे तौर पर कैपेसिटी प्लानिंग और हायरिंग के फैसलों में मदद करता है। मतलब डेटा सीधे सीधे बिजनेस की ग्रोथ से जुड़ जाता है। तो कुल मिला के यही BRS ERP सिस्टम का मूल मंत्र है, एक्शन लेने लायक इंटेलिजेंस, जिसे खास तौर पे सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए बिल्कुल सिंपल बनाया गया है। अगर और जानकारी चाहिए या इसे शुरू करना चाहते हैं तो संपर्क करने के कई तरीके हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं, या सबसे आसान इस QR कोड को स्कैन करके सीधा WhatsApp पर एक मैसेज भेज सकते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, किसी भी बिजनेस के अपने डेटा में क्या कुछ छिपा हो सकता है। सही टूल के साथ ऐसी ही पावरफुल जानकारी को बाहर निकाला जा सकता है।